सियासी जमात, आप पीटीआई की एग्जांपल लें, नून और पीपल्स पार्टी को तो समझे मैं किसी खाते में नहीं रखता, पीटीआई में भी शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे और साहिबजादी मेरे लिए काबिल एहतराम है, दोनों टिकट उनको जाते हैं। आप जिला अटक की एग्जांपल लें तो एक ही घराने में 3 टिकट तकसीम होते हैं। आप किसी भी इलाके की एग्जांपल ले लें, आप चौधरी फैमिली की एग्जांपल ले लें, एक ही घराने में 6 टिकट तकसीम हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जमात आए, मोरूसी सियासत ने उसे यूं जकड़ा हुआ है, और मोरूसी सियासतदान कभी भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसे सियासत की ABC का नहीं पता होता, उसे विरसे में एक चीज मिली है। देखिए, एक बंदा 6-7 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब किसी मकाम पे पहुंचता है, उसे उसकी कदर होती है। जब उसे विरसे में मिल जाए या जब उसे बूट पॉलिश करके कोई चीज मिल जाए, तो फिर जब पूछा जाता है कि आपने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, आप क्यों नहीं दे रहे, अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब जवाब देते हैं कि हमें तो अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, तो हमने अवाम को थोड़ी मुंह दिखाना है, हमने जिन्हें मुंह दिखाना होगा उन्हें हम अच्छा मुंह दिखा दें। तो मतलब अवाम डज नॉट मैटर्स। 12P आके धरना देके गई, जिसने कहा था पेट्रोल तो प्यो ने भी सस्ता करना पैसी, वो बेचारे आए, उसके धरने के दरमियान में 10 रुपए पेट्रोल महंगा करके उन गरीबों को वापस भेजा। जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो एक प्रेशर ग्रुप बना के इस्लामाबाद पहुंची कि बिजली के सारे IPPs के जितने वो आपने हैं धंधे खत्म करो। जमात इस्लामी को 2.5 रुपए बिजली महंगी करके उन्होंने वापस भेजा। तो मसला ये है, नौजवान क्यों नहीं सामने आता? क्या आपके इलाके का नवाब, वडेरा, जागीरदार ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके इलाके के किसी मजारे का बच्चा, कमी का बेटा उसके नजदीक वो असेंबली में उसकी बराबर की सीट पे बैठा हो? कभी भी नहीं करेगा। जैसे वो बराबर की चरपाई पे नहीं बैठने देता, और वो ये नहीं सोचता कि यार ये कमी क्यों है और मैं नवाब क्यों हूं, मेरे प्यो दादा तो जदी कुछ नवाब नहीं थे, तो फिर मैं कैसे नवाब हूँ, ये वो नहीं सोचता। वो ऐसे है कि वो प्यो दादे में से किसी ने अंग्रेज के घोड़े को नहलाए थे किसी दौर में, या 1857 में नहलाए थे, या 1920 की तहरीक खिलाफत में नहलाए थे मुसलमानों के खिलाफ गद्दारियां करके, तो इस तरह वो बन के नवाब। तो वो उनकी क्योंकि तरबियत जिस ब्रिटिश राज ने की ना, वो तरबियत ही इस तरीके की थी कि मतलब ब्रिटिश राज में जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर यहाँ अपॉइंट होते थे, जब वो बरतानिया वापस जाते थे बड़े सगीर से, तो उनको इजाजत नहीं होती थी वहां सर्व करने की, क्योंकि उन्हें एक गुलाम कौम पे हुक्मरानी करवाई गई थी, और वो इस हद तक वहशी बन चुके थे कि वो वहां पर एक डेवलप्ड कौम के आगे उसके काबिल ही नहीं थे। तो जिन गुलामों को वो छोड़ के गए, जब उन्हीं कुर्सियों पे वो गुलाम बैठे, तो उन्होंने अवाम को कंट्रोल करने के लिए वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू किया। गरीब का बच्चा ये नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा सियासत में उठता है तो अगर वो पिंडी में उठेगा तो चकवाल में उसके ऊपर किसी भी औरत को हायर करके कैरेक्टर असैसिनेशन का केस बना दिया जाएगा। गिलगित में उसके ऊपर केस बना दिया जाएगा कि जनाब आपने जनाब मेरे पैसे चुराए हैं, किसी ने कह दिया मेरी भैंस चुरा गया सरगोदे से, वो तो एक फेरा गिलगित लगाएगा, दूसरा फेरा गुजरांवाले लगाएगा, तीसरा फेरा वो चकवाल लगाएगा, तो उसका तो जमीनें बेचने पे आ जाएगा कि यार मैं मुकदमे कैसे झेलूं। इस तरीके से एक नौजवान के साथ ये हो रहा है। तो हम लोगों ने तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाई इसलिए कि जिस नौजवान को समझता है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये बड़ी नहीं है, यानी हम लोगों ने अपने हवे के तौर पे बड़ा बनाया हुआ है। अवाम जिस दिन हमें साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे या छोटी गाड़ियों पे भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देना, तो अवाम इनके प्राडों पे मुस्तरद करना शुरू कर देगी। अवाम, मैं अपने सब तमाम कैंडिडेट्स को कहता हूँ, तमाम जिम्मेदारान को ये बात कहता हूँ कि आपने कभी ये फिक्र नहीं करनी कि जनाब आपके मुकाबले का जो बंदा है वो 6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में है और आप बाइक पे जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं फर्क तो होता है ना जनाब। मैंने कहा नहीं, वो अवाम का पैसा चोरी करके, अंग्रेजों के बूट पॉलिश करके उसे वो गाड़ियां मिली हैं, और तुम्हारा बाइक तुम्हारे बाप की मजदूरी के हक हलाल की कमाई का बाइक है, लिहाजा यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और अगर कोई वहां पर वो वोट मांगने जाते भी हैं उन गाड़ियों में, तो वो उसके लिए नहीं लेके जाते, वो गाड़ियां वापस लेके आते हैं। तो अवाम जिस दिन ये समझ जाएगी, मैं समझता हूँ कि एक सेल्फ मेड बंदा, जिस तरह हिंदुस्तान में कन्हैया कुमार सामने आया, उमर खालिद सामने आया, बांग्लादेश के नौजवान सामने आए, जिस तरीके से अमेरिका के स्टूडेंट लीडर्स सामने आने लग गए जो पैलेस्टाइन के हक में बोल रहे हैं, जिस तरीके से बरतानिया में प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट लीडर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आएंगे इस तरह के लोग।